नमस्कार। मैं वैदेही शरण अपने ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। भाइयों, आज का विषय है महात्मा कबीर। कबीर शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ महान होता है। कबीर ने अपने ज्ञान से समाज के प्रत्येक वर्ग को ज्ञान से आलोकित किया। इनकी वाणी और व्यवहार से संपूर्ण जीव जगत का अपनी ही आत्मा में अनुभव किया। कबीर ने समाज में व्याप्त धार्मिक एवं सांस्कृतिक जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक उन्माद व भेदभाव की चरम स्थिति के विरुद्ध स्वतंत्र चिंतन की धारा प्रवाहित की। इनके जन्म के संबंध में विभिन्न मान्यताएं हैं। इनके गुरु रामानंद थे। कबीर के अनुयायियों ने गुरु के प्रकट होने की घोषणा की है। उनके अनुसार वे काशी के लहर तारा नामक तालाब के एक कमल पुष्प पर ज्योति पुंज के रूप में उतरे और बालक बन गए। कोई कहता है कबीर सुखदेव के अवतार थे। मणिकर्णिका घाट पर काशी के नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति को एक नवजात बालक लहर तारा नामक तालाब पर मिला, जिसका उन्होंने पुत्रवत पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर कबीर हुआ। आजीवन ये जुलाहे ही रहे। रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हुए। मगहर में जन्म लिया, फिर काशी में बसे और फिर मगहर आए। इनका निर्वाण मगहर में हुआ। कबीर का जीवन वृत्त और उनकी वाणी बताती है कि धुन के पक्के इस संत ने जो चाहा वह अपनी साधना से प्राप्त कर लिया। शिष्य धर्म निभाते हुए गुरु की दीक्षा को साकार करते हुए गुरु से भी आगे जाकर गुरु को संभालने की शक्ति प्राप्त कर ली। तत्कालीन ज्ञानियों के ज्ञानी हो गए और संतों के संत हो गए। कहा जाता है उनके निर्वाण के बाद पार्थिव शरीर को गाड़ने या फूंकने पर विवाद हो गया। राजा और नवाब में तलवारें खिंच गई। फिर सुलह के बाद शरीर को ढक दिया गया। चादर शरीर पर रख दी गई। अब बाद में चादर हटाई गई तो वहाँ फूलों का ढेर मिला। शरीर लुप्त था। तब हिंदू मुसलमानों ने फूल आधे आधे बांट लिए। एक ने जलाया, दूसरे ने दफन किया। एक ने समाधि बना दी और दूसरे ने मकबरा और मस्जिद। कबीर दास की कुछ अमृत वाणी इस प्रकार है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सर्वोत्तम अंत्येष्टि कबीर के अनुसार मरना भला विदेश में, जहाँ अपना नहीं कोय, अजीव जंतु भोजन करे असहज मोक्षा होए। जिस प्रकार से कांच से बने घर में कुत्ता भौंक भौंक कर मर जाता है, सुराही में रखे चने को लेने के लिए बंदर सुराही में हाथ डालकर मुट्ठी बांधता है। अब बंधे हुए मूठ के कारण बंदर का हाथ सुराही से नहीं निकल पाता है। अब बंदर किसान के खेत में फंस जाता है, भाग नहीं पाता है। सुग्गा बहेलियों के रस्सी पर गूंथे लकड़ी के ऊपर चारा खाने के चक्कर में सुग्गा लकड़ी को पकड़ता है एवं सुग्गे का सिर नीचे और पूंछ ऊपर हो जाता है। सुग्गा नीचे सिर किए लटक जाता है। अब बहेलिया सुग्गा को पकड़ लेता है।
उसी प्रकार जीव माया के भ्रम में पड़कर अपना सर्वनाश कर लेता है। सुग्गे की तरह माया की लकड़ी पकड़कर अपनी आत्मा से विमुख होकर लटक जाता है, जन्म मरण का चक्कर लगाता है। सुग्गा स्वतंत्र है, लकड़ी छोड़ दे तो वह उड़ सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। उसी प्रकार जीव भी स्वतंत्र है, माया की लकड़ी छोड़ दे तो मुक्त है, मुक्त हो सकता है। बंधन जीव का स्वयं का बनाया हुआ है। जीव जब अपना स्वरूप जान लेता है तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता है, परंतु निज का स्वरूप दिखता नहीं है, और जो दिखता है वह माया है, प्रतिबिंब है, सत्य नहीं है। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एवं कमेंट कर दें।